यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका सबसे जीता जाता उदाहरण हमारा भारत है। डाइवर्सिटी भारत में, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए जाहिर सी बात है हर एक बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पे हम डाइवर्स हैं। एक उदाहरण हम भाषा के आधार पर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी और चार कोस पर पानी बदलती है, और ये सच है। सहरसा की पानी कुछ अलग है, यही हम दरभंगा चले जाए तो वहाँ की बोली अलग हो जाती है, पूर्णिया की बोली अलग हो जाती है, भागलपुर की अलग हो जाती है। हम देखते हैं कि छोटे से प्रांत में इतनी विविधता है, और एक बेसिस को लेकर के, एक आधार को लेकर के। ऐसे अनेक आधार है, हमारे पहनावे ओढ़ावे हैं, हमारे खान पान है, धर्म है, अनेक आधार पे विविधता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हैं। अगर हम एक नहीं होते तो आज हमारा चंद्रयान नहीं होता, हम मिशन मंगल सफल नहीं कर पाते, हमारा इसरो वर्क नहीं कर पाता, हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं चल पाता, हमारी कोई भी कंपनी नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पे कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और किसी भी संस्था में किसी एक समूह के लोग नहीं है। हमारे चंद्रयान फॉर्मेशन में ही या इसरो में ही कोई वैज्ञानिक किसी एक भाषा को बोलने वाले नहीं है, किसी एक जगह के रहने वाले नहीं है। कोई केरल के भी है, कोई कश्मीर के भी है, कोई पूर्वोत्तर राज्यों के भी है, कोई बिहार के भी है, महाराष्ट्र के भी है। ये डाइवर्सिटी रहने के बाद वो एक जगह होकर के काम कर रहे हैं। किसके नाम पे? डाइवर्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, रीजन, फूड, बट दे आर यूनाइटेड on the name of nation, on the name of world, मानव सभ्यता। इसके नाम पे वो एक हो रहे हैं, और इससे लाभ किसको? हम मानव सभ्यताओं को। अगर हमारे पास यूनिटी ना हो तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा, चाहे कोई भी स्तर पे हो। वो पारिवारिक स्तर पे भी हो सकता है, या किसी संस्था के स्तर पे भी हो सकता है, या वतन के स्तर पे भी हो सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे अपने पारिवारिक स्तर पे, हो सकता है कि हमारे परिवार में ही हमारे माता का, हमारे पिता का, हमारा भाई बहन का, दादा दादी का, सबका थॉट डाइवर्स हो सकता है सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन उसको अलग करके जब हम एक साथ कोई काम करते हैं तो वो काम सफल हो जाता है। कहते हैं ना कि एक गीत है, साथी हाथ बढ़ाना, कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, वो थक जाएगा। इसी गीत के आगे चलेंगे तो आता है कि एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक राई, सरसों का दाना, कुछ उसकी हैसियत नहीं है, हम उसे नेगलेक्ट करके, नजरअंदाज करके चल सकते हैं, लेकिन जब वो पर्वत हो तो उसे टकराना मुश्किल होता है। वो है राई ही, लेकिन चूंकि वो एक मिल गया है तो वो पर्वत हो गया है। यही यूनिटी की खूबसूरती है, यही है एकता की खूबसूरती, और हमें इसीलिए एक रहना चाहिए। हम एक है, और इसी को बरकरार करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसी में हमारे जो नई शिक्षा नीति है, इसमें भी इस विषय को लेकर के बहुत एक अहम विषय बनाया गया है। चाहे हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, इन्होंने एक संभाग को दूसरे संभाग से जोड़ने का प्रयास किया। जैसे हम लोगों को त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बारे में जानने के लिए कहा। क्यों? अगर हम एक दूसरे को जानेंगे तो हम एक दूसरे से एक होकर रहने का, हमें एक की भावना आएगी। क्यों हमें बैम्बू डांस कहने के लिए कहा गया है? क्योंकि हम उनके संस्कृति को पहचाने और उसमें हम अपनी समानता ढूंढ के हम एक रहना सीखे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए श्री